मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इस बीच में केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जो पार्टी है उसका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। चिराग पासवान खुद भी इसका जिक्र कर रहे हैं और एक नया समीकरण लेकर आए हैं, एमवाई का नया फॉर्मूला। एमवाई वाला उनका जो दाव है वो बिल्कुल ही इंडिया गठबंधन या आरजेडी से विपरीत है और इसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर के रैली में दी है। मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में रामविलास पासवान वाली जो पार्टी एलजेपीआर है उसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। पलायन और बेरोजगारी को लेकर आरजेडी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बिहार पिछड़ा रहा। उन्होंने सवाल ये उठाया कि आज भी बिहारियों को पलायन क्यों करना पड़ता है और उन्हें बाहर जाकर भेदभाव क्यों झेलना पड़ता है। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने एमवाई की भी जानकारी दी, लेकिन उनका जो एमवाई है उसका फॉर्मूला कुछ अलग सा है। आपको पहले वो बयान सुनाएंगे और वो फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बयान सुनाते हैं। जब भारत एक साथ आजाद हुआ तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के लगभग 80 साल के बाद आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हमारे बिहारी साथियों को पलायन कर कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? चिराग पासवान ने एमवाई का मतलब बताया है और उन्होंने कहा कि जो आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम और यादव फैक्टर एमवाई जिसे इंडिया गठबंधन कहती है, इसी को चुनौती देंगे चिराग पासवान अपने एमवाई से। मतलब एमवाई का नारा चिराग पासवान ने पेश किया है। एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा, मतलब महिला और युवा। स्पष्ट ये किया है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है महिलाओं को सम्मान और युवाओं को रोजगार। अब उनका कहना है कि हमारी सरकार भी इन्हीं के लिए काम कर रही है और चिराग पासवान का ये नारा महिला और युवा वोटर्स को सीधे तौर से साधने की रणनीति भी बताई जा रही है। अब चिराग ने साफ तौर से तो ये कह दिया कि एमवाई के जरिए हम बिहार में सत्ता में आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर रही है। अब एनडीए के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में समझना जरूरी ये भी है कि क्या चिराग पासवान के एनडीए से सीट शेयरिंग पर मंथन नहीं हो पाया, क्या विचार नहीं हो रहा है। तो एनडीए में उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनावी मैदान में उतरने की बात की चर्चा हो रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए में 20 सीटें उन्हें दिया जा रहा है चिराग पासवान को, जबकि एनडीए से चिराग पासवान चाहते हैं कम से कम 40 सीटें मिले। अब हाल ही में लोजपा का यह भी मानना है कि बिहार की किसी भी सीट पर बिना चिराग पासवान के एनडीए को जीतना मुश्किल हो जाएगा। हर दल अपनी तरफ से बात रखेगा, पर मैं सार्वजनिक ये चर्चा करने का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा। मैं मानता हूं कि गठबंधन के भीतर सीटों की बातचीत पहले होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग सार्वजनिक चर्चा करें, पर उन्होंने सीटों की संख्या का जिक्र सार्वजनिक तौर पे किया है। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर भी जब ये चर्चा होगी, हर दल को उचित सम्मान के साथ
भागीदारी मिले, इस बात को एनडीए जरूर सुनिश्चित करेगा। और इसी को लेकर चिराग पासवान बयान दे रहे हैं। इस बीच में उनके सीएम फेस को लेकर नारेबाजी भी हो रही है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से गठबंधन और पार्टियों के समीकरण बदले हैं, उसका असर चुनाव परिणाम आने के बाद भी दिखेगा। क्योंकि लोजपा अगर एनडीए के साथ रहती है तो 5% वोट एकमुश्त एनडीए के खाते में दिख रही है। अभी तक तो ऐसा ही है कि लोजपा एनडीए के साथ रहेगी। और पिछली बार जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बड़ा फैक्टर बनकर बिहार में उभरा, वैसे ही प्रशांत किशोर इस बार उभर रहे हैं और उनका वोट शेयर बढ़ता दिख रहा है। इस बार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अब 2020 के महागठबंधन के जो घटक दल थे, सहयोगी दल, उनके वोट शेयर बेहतर रहा था। लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा सा बदल गया है। 2020 को अगर समझे तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का 23.11% वोट शेयर था और कांग्रेस का 9.48%, भाकपा माले लिबरेशन का 3.16% वोटों पर कब्जा रहा। और चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा सभी वाम दलों को हुआ और इसने 12 सीटों पर जीत हासिल की। यही बात अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो 2020 में बीजेपी को 19.46% वोट मिले, जबकि 80 सीटें मिली। और जेडीयू को 2020 में 43 सीटें मिले, जबकि वोटों की अगर बात करें तो वोट परसेंटेज 15.42% रहा। जेडीयू को दोनों ही स्तरों पर ज्यादा नुकसान हुआ। और इधर लोजपा इस बार एनडीए के साथ है, जबकि 2020 में जो एलजेपीआर है, चिराग पासवान अलग लड़े चुनाव। 2020 में लोजपा खुद 145 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 5.69% वोट मिले। वोट परसेंटेज था ये, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक सीट ही एलजेपी जीत पाई। अब असदुद्दीन की पार्टी है एआईएमआईएम, उसने 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में ये सारे अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य में शामिल हो गए। उन्हें 1.24% वोट मिले थे, लेकिन उनके 4 विधायक पाला बदल लिए और आरजेडी में चले गए। 10 साल बाद 2020 में अगर बसपा ने भी 1 सीटें जीती तो इसका वोट शेयर 1.49% था बिहार में। 2020 की बात है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2005 में फरवरी में एक ऐसा समीकरण बना कि पूरा जो अभी का माहौल है ठीक वैसा ही 2005 में बना था और गुणा भाग इतना पेचीदा हो गया कि सरकार ही नहीं किसी के बन सकी। राजद को 75 सीट मिली, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37, कांग्रेस को 10 और लोजपा को 29 सीटें मिली थी। लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी के पास बहुमत ही नहीं रहा। बीजेपी और जेडीयू के मिलने के बाद भी सरकार बनाने के जादुई आंकड़े किसी के पास भी नहीं मिल सका। तो लोजपा ने अपनी शर्त रख दी। तब रामविलास पासवान थे और उन्होंने शर्त रखी थी, तो कारण हुआ कि आरजेडी को सहमति उन्होंने नहीं दी। फिर 6 महीने की कवायद हुई और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन किसी के साथ पाला ठीक से नहीं बैठ सका। और ऐसे में 6 महीने बाद यहां से 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच में मुकाबला संभव हुआ और फिर से चुनाव कराया गया। लोजपा अगर इस बार 5% भी वोट एकमुश्त एनडीए के खाते में ले आती है तो हो सकता है कि एनडीए को ज्यादा फायदा हो। लेकिन अगर लोजपा ये भी नहीं लाती और कुछ ऐसा समीकरण बनता है जो ठीक 2005 के जैसा हो, तो इस बार फिर से सरकार बनाने में मुश्किल आ सकती है। क्योंकि इस बार मोर्चे 2 हैं, जिसमें इंडिया और एनडीए है, लेकिन एक तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर का, जो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार के सियासत में इस बार कुछ नया भूचाल आने वाला है। दूसरी तरफ से जो एनडीए के समर्थक हैं, जीतन राम मांझी, हम पार्टी के प्रमुख, उन्होंने चिराग पासवान को अपने पाले में लेते हुए अब उनके तारीफ कर दी है, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान की बुराई के सिवाय बड़ाई कभी किए ही नहीं। अब एनडीए गठबंधन भी उनको पूरी तरह से इज्जत देगा और ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। चिराग पासवान ने जीत की गारंटी देने की बात कही है और इस पर जीतन राम मांझी ने भी हामी भरी। लेकिन इस बार समीकरण क्या नया बैठेगा जिससे चिराग पासवान खेल करें या फिर जीतन राम मांझी आएंगे मैदान में, या जो नया फेस है प्रशांत किशोर वो कुछ पाला बदल सकते हैं,
ये सब समीकरण होगा जब यहाँ चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव होंगे, इसके परिणाम आएंगे, किसके खाते में कितने वोट जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि बिहार के सत्ता पर कौन काबिज हो सका। हम आपको हर अपडेट जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।